जाओ जी, मेरा जीत कराओ जी, क्यों तरसाओ, मेरा सकल दिखाओ जी, हर शरारत सब गाऊं मैं तुम्हारी, हर भाई एक हमारी आवाज नहीं समझ में आवे ये कैसे सके दूसरे स्टेशन करी आवाज समझ नहीं आवत वॉल्यूम तेज कर देते तो गड़बड़ा बहुत धीमे रखा घुमा सोचो कहीं धूप लग जाती पीछे बैठे धूप लग जाती पानी हो हेलो हेलो, ठीक है बहुत धीम कर दो कि बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की महिमा अनेकता में एकता, विविधता में एकता प्रदर्शित करता हुआ यह गीत बेटी प्राची शर्मा ने प्रस्तुत किया। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में मातृशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान श्रीमती उषा शुक्ला से आग्रह करूंगा कि इस हिंदू सम्मेलन में मातृशक्ति के आह्वान के लिए और हिंदू अपने इस समाज को संगठित करने के लिए अपना उद्बोधन देने का प्रयास करेंगे। नीचे लगा हल्का जय श्री राम। श्री राम। उपस्थित सज्जन और मुख्य अतिथि श्री बाला वेंकटेश शास्त्री जी, मुख्य वक्ता श्रीमान सूरज मान पांडे जी और धर्म प्रेमी मेरे भाई बहनों सभी को सादर जय श्री राम। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और हमेशा करता ही है, लेकिन चूंकि इस शताब्दी वर्ष में उन्होंने कुछ 5 पंच परिवर्तन किए हैं जो कि हम सबको आगे आगे इसे अग्रसर होकर करना है और सबको सहयोग से इसे समाज में लाना है। वो है पहले सामाजिक समरसता, सबके साथ एक समान व्यवहार हो,
छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो और सब एक साथ मिलकर रहें, साथ में भोजन करें और भजन करें और हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाएं और उनको भी अपने यहाँ बुलाएं। इस तरह समाज में सामाजिक समरसता बहुत अनिवार्य है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। भौतिकवादी युग में देखा तो प्रकृति का कितना विनाश हो रहा है, उस पर हम सबको ध्यान देना है और प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास करना है। सबसे पहले तो हमें पानी बचाना होगा, दूसरा पेड़ पौधे लगाना होगा और सबको सहयोग करना होगा और सबको जागरूक करना होगा। तीसरा, कचरा अलग अलग डालें और पर्यावरण को बचाएं। चौथा है कुटुंब प्रबोधन। आजकल पहले संयुक्त परिवार होते थे, सब साथ में रहते थे, उठते बैठते खाते थे। आजकल जो जीवन शैली है, परिवार हो गए छोटे, और बड़े शहरों में तो ऐसा होता है कि मतलब ट्रैफिक में ही इतना टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे में आने में तब पता लगता है कि बच्चे घर में आए तो सोते हुए मिले और जब जाते हैं तो उनको सोते हुए मिलते हैं। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा निकालें कि सब लोग साथ में बैठें, बातें करें, घर का बना भोजन करें और भजन करें। साथ में अपने पूर्वजों के बारे में बताएं, हमारे पूर्वज कैसे थे, किस तरह से। चौथा है कि स्वाधारित स्वदेशी सामान का उपयोग करना। अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी बहुत जरूरी है। जैसे अपनी राष्ट्रभाषा, अपने ध्वज का मान सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना और स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी भोजन, इस तरह। नागरिक कर्तव्य है। अब अपने नागरिक कर्तव्य है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं। हमें कानून का हर हाल में प्रयोग करना चाहिए। जो भी नियम बने हैं उन नियमों पे हमें चलना है। और हम सबको आह्वान करते हैं कि आए इन हमारे पंच परिवर्तनों पे सब लोग सहयोग करें, अमल करें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबके सहयोग से ही कार्य हो सकता है। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। सभी संगठनों से, सभी से आग्रह करते हैं कि आए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि अपना देश मातृत्व प्रधान देश है। यहाँ मातृशक्ति को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ के भूभाग को हम धरती माता कहते हैं। यहाँ की बहने वाली नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, पेड़ पौधे, तुलसी माता, गौ माता। इसलिए हमारी बहन उषा जी ने पूरी मातृशक्ति का आह्वान किया है कि इस हिंदू जागरण में, हिंदू सम्मेलन के माध्यम से सभी जागरण करें। अब मैं अगले चरण में श्री पुष्पेन जोशी जी से, रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ देने का कष्ट करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, महाकाल महाराज की, आज के आनंद की। शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम हिंदू सम्मेलन के लिए, हिंदू जागृति के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उस उद्देश्य की सिद्धि हो, उसी दृष्टि से आज का जो आयोजन है वो लक्ष्मण बाग में रखा है। और लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? लक्ष्यम प्राप्नोति इति मनः इति लक्ष्मण।
जो मन में धारण करके लक्ष्य प्राप्त किया जाता है उसे लक्ष्मण कहा जाता है। तो जो लक्ष्मण बाग में हम आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन की सिद्धि अवश्य होगी, क्योंकि लक्ष्मण के साथ श्री राम जी है, तो ये कार्य सिद्ध होगा, मतलब अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और वैदिक साहित्य तो यह कहता है कि हमारे बीच में जो मुगलों का आक्रमण हुआ तो इसमें जातिवादी व्यवस्था कर, नहीं तो हमारे यहाँ तो कहा जाता था सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनावतमस्तु मा विद्विषावहे। हम साथ में भोजन करें, सहनो भुनक्तु, और किसी से द्वेष नहीं रखें। ये तो मुगलों का आक्रमण हुआ और हमारे वेद शास्त्रों में प्रक्षिप्त हुआ, और उस प्रक्षिप्त होने के कारण हम विक्षिप्त हो गए। जब कुछ नई चीज प्रक्षिप्त होती है तो हम विक्षिप्त हो जाते हैं, और विक्षिप्त होने के कारण आज हमें नगर नगर में, गली गली में, शहर शहर में हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता है। और इतने सम्मेलन होने के बाद भी हमारा हिंदू बड़ा सहिष्णु है, सब में भाईचारा देखता है। चलो यार ये तो अच्छा है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। हिंदू आज जो कष्ट भोग रहा है, सवर्ण आज जो कष्ट भोग रहा है, वो सिर्फ इसलिए भोग रहा है सहिष्णु होने के कारण। अभी 2 दिन से देख रहा हूं मैं कि एक किसी ने फिल्म बनाई, कोई वेबसाइट बनाई, उस पे उसका नाम क्या रखा, घूसखोर पंडित। अगर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति अगर वो फिल्म बनाता तो चल जाता, या दूसरे समुदाय का व्यक्ति आक्षेप कर जाता तो चल जाता, परंतु उस पिक्चर का, उस फिल्म का निर्माता भी ब्राह्मण है और उसका अभिनेता भी कौन है, वह भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर के ही वह ब्राह्मण के लिए अहित का कार्य कर रहा है, तो फिर हिंदू कैसे जागेगा? जब इतने वर्षों के बाद श्री राम जी का मंदिर बना, 90% हिंदू प्रसन्न थे। कितने परसेंट? 90%। वो 10% तो अभी भी परेशान थे कि ये वोट की राजनीति हो रही है। वो राम जी के आने से भी खुश नहीं हुए, वो राम जी के आने से भी प्रसन्न नहीं हुए। उनको वहां भी वोट बैंक दिख रहा था और वो राम जी के लिए तिलक लगाने के लिए तैयार भी नहीं हुए। तो ये हिंदू कैसे जागेगा? उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोध है। जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, हम हिंदू राष्ट्र की कामना तो करें, पर सबसे पहले अपने मन को हिंदू बनाना पड़ेगा, मन को सनातनी बनाना पड़ेगा। आज के समय में लोगों को तिलक लगाने में शर्म आ रही है। अरे सर तिलक लगा लेंगे तो बोलेंगे। हम तो सौभाग्यशाली कि हमारे लक्ष्मण बाग के सभी लोग धोत वस्त्र पे रहते हैं। हमारे कृष्णकांत जी, कभी मैंने जितने दिन से आकर के देखा हूं, कभी पेट में नहीं देखा है, ये धोत वस्त्र में धारण करते रहते हैं। हमारे गुरुजी जो नित्य कथा के लिए जाते हैं, इसी वेशभूषा में दिखते हैं, तो ये हमारे संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। हमारी अपनी शिखा के लिए हमको शर्म नहीं करना चाहिए। शिखा के लिए लोगों ने शिखा कटा कटा के छोटी कर दी, नहीं हमें शर्म आती। शिखा और सूत्र का भी लोगों ने त्याग कर दिया, और जो शिखा और सूत्र का त्याग कर सकता है तो आने वाले समय में देखिए वह अपने धर्म का भी परित्याग कर दे, क्योंकि उसको तो फैशन में जाना है। किसमें जाना है? उसको फैशन में जाना है। और जो जो फैशन में जाने की तैयारी करेगा वो हिंदू धर्म को छोड़ दे। सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वह सनातन, सत, चित और आनंद, ऐसा धर्म है। इस हिंदू धर्म को हमें बहुत संरक्षण करना चाहिए। इसलिए एक उक्ति कही गई है, ज्यादा अपनी बात नहीं रखूंगा, अपने वक्ता भी है। एक ही युक्ति है, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, नहीं तो आपका रक्षण करने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम सोचें कि कोई हमारा सरकार संरक्षण करेगी तो सरकार कभी भी संरक्षण नहीं करती है। अगर आप किसी गली मोहल्ले में फंस गए तो आपका रक्षण किसको करना है? क्योंकि हमारे यहाँ तो भी नई परंपरा चल गई है,
कुछ भी हो जाए बस रिकॉर्ड करने का काम हमको करना है। क्या करना है? भाई झगड़े अगर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको वायरल करने का आजकल चलन चला, वायरल कर दो। अरे भैया जो फंसा है उसको बचाओ तो सही। धर्मो रक्षति रक्षित, इसका रक्षण तो हमें नहीं हो रहा है और कह रहे कि उसको मारा। हम हमारे जो आस पड़ोस वाले की, परिसर वाले की, हमारे हिंदू लोगों का रक्षण नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा हिंदू सम्मेलन कामयाब होने वाला नहीं है। इसलिए हमको जागना होगा और जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये नारा नहीं लगा पाएंगे, क्या? धर्म की जय हो। धर्म की जब कब होगी? धर्म क्या है? धारणात् इति धर्म, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। यागादि रेव कर्म, हमको यज्ञ करने में भी शर्म आ रही है। यज्ञ की बात करने आते हैं तो यज्ञ में भी हमको शर्म आ रही है। कोई पंडित बनने के लिए तैयार नहीं आपके समय में। तो धर्म की रक्षा हमको करनी पड़ेगी, हमारे धर्म को धारण करना पड़ेगा। जब धर्म की जब जय कब होगी? जब अधर्म का नाश हो। और अधर्म का नाश कब होगा? कि जब प्राणी सब एक होंगे। और अभी जो वर्तमान में बहुत जटिल मुद्दा चल रहा है, गावो विश्वस्य मातर, जगह जगह गायें कट रही है और हम गायों को देख रहे हैं। तो गो हत्या बंद होनी चाहिए। इसके लिए हिंदू लोगों को आगे आना चाहिए। अभी भोपाल में देखा गया तो हिंदू कैसे पकड़े, तो हम कैसे हिंदू हैं? अपने धर्म को हमने छोड़ दिया तो हमें हिंदू कहलाने का अधिकार भी नहीं रहेगा। इसलिए एक ही सूत्र से अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करें। आपने मुझे बुलाया उसके लिए कृष्णकांत जी और सभी समिति के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने भिंड ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में ऐसे धर्म ध्वजा लेकर के फहराने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुजी श्री बाला वेंकटेश शास्त्री से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्री राधा श्री राधा। कांतः सिताम्रशतनिन्दतसारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज के हिंदू जनजागृति, हिंदू संगठित कैसे हो, इनके अंदर चेतना का संचार कैसे हो, इस विचारधारा से हमारे जो आरएसएस के यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता या संगठन के कार्यकर्ता जो भी इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे पवित्र पावन यज्ञ लक्ष्मणबाग परिसर में, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे श्री पांडे जी विराजमान हैं। और हमारा सौभाग्य है
हमारे वेद ज्योतिष के मनीषी आचार्य जी भी हमारे साथ, उनकी सन्निधि में बैठने का अवसर मिल रहा, और हमारी बहन उषा जी, और यहाँ विराजमान सभी प्रबुद्ध वर्ग, सुबुद्ध वर्ग और शक्ति स्वरूपणी देवियों, और इसके संयोजक हमारे आचार्य कृष्णकांत, जिन्होंने कहा कि नहीं आपको आना है। तो मेरा तो कार्यक्रम केवल रहता है प्रवचन का, और ऐसे कार्यक्रमों में श्रोता बन के बैठता हूँ, क्योंकि अपने आवाज इतना ज्यादा नहीं करो और कम कर दो। अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना मार्ग है, अपना अपना लक्ष्य है। लेकिन आज का जो पवित्र कार्यक्रम है ये माँ भारत माता के लिए, तो सबसे बड़ा मैं सौभाग्य कहूंगा उस मानव का, जिस मानव का इस भारतवर्ष में जन्म होता है। भागवत में एक प्रसंग आता है, अहो अमेशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सुदत स्वयं हरि। जब इस भारतवर्ष में किसी को मानव तन की प्राप्ति होती है तो देवलोक में बैठे देवता ईर्ष्या करते हैं कि ये कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे किनको भारतवर्ष में मानव का तन मिला है। ये भारतवर्ष कोई सामान्य भूमि नहीं है, इस भूमंडल का ये प्राण है, इस मृत्यु लोक का, पृथ्वी लोक का ये प्राण है, और ये तीर्थ है। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जो तीर्थ न हो, और उसकी व्यवस्था, इसकी विविधता के लिए जो भगवान की लीलाएं हैं, चारों दिशाओं में भगवान बैठे हैं, मध्य मध्य में शक्तियों का स्थान है। और आज हम लोगों को बड़े कष्ट के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग हिंदू को संगठित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हिंदू को संगठित करने के लिए, हिंदू जागृति के लिए प्रयास करना, ये भारतवर्ष की संस्कृति के एकदम विरुद्ध है पांडे जी। लेकिन उसका कारण है, हम जिस धर्म की बात करते हैं, धर्म के मूल में है कर्म। अब धर्म की व्याख्या कितने कर ले, जब तक कर्म की परिभाषा को हम नहीं समझेंगे तो हमारे ही कर्म धर्म का पथ प्रशस्त करते हैं और हमारे ही कर्म अधर्म का पथ प्रशस्त करते हैं। शास्त्र के बताए पथ पर चलना, महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलना ही धर्म है, और अपने रुचि के आधार पर, अपने मन के आधार पर चलना, उसके आधार पर कार्य करना ही अधर्म है। स्वस्थ रुचि सुरुचि सुष्ठुर नीतिर्यशा सुनीति। तो जहां सुनीति है, जहां शास्त्र का पथ है, वही धर्म है, और जहां शास्त्र का पथ नहीं है वही है अधर्म। तो सबसे पहले हमको अपने आप को ये देखना है कि हम जिस मार्ग में उपदेश करने के लिए निकले हैं, हम जिसको जगाने के लिए निकले हैं, तो क्या हम स्वयं में उसके लायक हैं? उसका पालन पोषण हम क्या कर रहे हैं? एक संत के पास 10 मिनट का समय है, हमारे लिए कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों भाई कृष्णकांत जी? एक संत के पास एक माई पहुंची, बोले महाराज मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। संत ने कहा गुड़ खाने का दोष क्या है? उन्होंने कहा बीमारी होती है, फिर समस्या हो जाती है। तो संत ने कहा माई 7 दिन के बाद आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो संत स्वयं में गुड़ खाते थे, गुड़ खाते थे वो। उन्होंने सोचा गुड़ में इतना दोष छोड़ दो, और जब स्वयं में छोड़ दिए तो 7 दिन बाद वो बालक आया, उस बालक को प्यार से समझाए, बालक मान गया। बालक मान गया, और जब बालक मान गया तो उस देवी ने कहा गुरुदेव जो उपदेश आज आप कर रहे हो ये 7 दिन पहले क्यों नहीं किए? तो उन्होंने कहा कि बेट माँ क्षमा करना, मैं पहले स्वयं में गुड़ खाता था। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम स्वयं संस्कृति संस्कार के पोषक नहीं बनना चाहते। हमको अपने वेशभूषा पर धारण करने में संकोच है, हमको मस्तिष्क पर तिलक लगाने में संकोच है। कोई ब्राह्मण में कह दे या हिंदू में कह दे, तिलक का मतलब ब्राह्मण नहीं है, तिलक का मतलब हिंदू है, संस्कृत सनातन
संस्कृति की पहचान है। अब कोई मंदिर हो और उसमें शिखर न हो तो बिना शिखर का जैसे मंदिर मंदिर नहीं होता, उसी प्रकार बिना शिखा का हिंदू हिंदू नहीं होता। और यदि हम ये कह दें, अतिशयोक्ति हो जाएगी, लोगों का अन्यथा लग सकता है। यहाँ जितने लोग हम विराजमान हैं, यदि अपने आप से विचार करें कि किस किस के सिर में शिखा है, तो जब हम स्वयं में शिखा नहीं रखेंगे, हम स्वयं में अपने पोशाक धारण नहीं करेंगे, हम स्वयं में मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तो अधर्म का नाश बुलाने से अधर्म का नाश नहीं होता है। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि लक्षणवाद संस्थान ये हमारे वैष्णव परंपरा का अखाड़ा है, और मैं अपना व्यक्तिगत नहीं, जिनके नाम पर कृष्णकांत ध्यान दे, थोड़ा मोबाइल बंद कर दें, मुझे पता है कहीं व्यस्त हो गया। ये जिस रामानुज वैष्णव संप्रदाय के इस परिसर में आप लोग कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, तो मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, यहां अधर्म का नाश बोलने का प्रयास ना किया करें। अधर्म का नाश बोलने का अधिकार नहीं है किसी को। आप कहोगे कैसे, तो मैं आगे समझाता हूं। ये है भूमंडल, ये है भगवान की लीला। आचार्य जी, धर्म की उत्पत्ति है भगवान के हृदय से और अधर्म की उत्पत्ति है भगवान के पीठ से। अधर्म की उत्पत्ति है भगवान के पीठ से। एक बार हमारे जो भगवान शेष ही रामानुजी संप्रदाय के रूप में आए हैं, स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज भगवान शेष के अवतार है। मैं उनका एक बार ऐसे पढ़ रहा था, कुछ कहीं किसी महापुरुष के माध्यम से मिला, तो भगवान की जब सेवा करते थे पांडे जी, तो विग्रह प्रत्यक्ष होता था, वो कोई मूर्ति नहीं होती, पत्थर की मूर्ति नहीं है। और विडंबना आज ये है कि आज हम मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो मूर्ति देखते हैं, भगवान को नहीं देखते हैं। और पुजारी भी जो मंदिरों में बैठते हैं तो ज्यादातर उनको पत्थर की मूर्ति मान लिए हैं। यदि प्रत्यक्ष भगवान को मान लें तो फिर किसी से ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? यहाँ जो भी आए हैं वो मांगने के लिए आए हैं, और एक पल के लिए आए मांगने के लिए, तो इस अवस्था में हो गए कि वो देने के लायक हो गए। और हम यहाँ बैठे बैठे देने के लायक तो छोड़ो, स्वयं पेट भरने के लायक नहीं बन पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? क्योंकि हम उसको समझे नहीं। ये भगवान रामानुजाचार्य जी हमारे प्रभु की सेवा करने लगे तो उनके पीठ में घाव हो गया। प्रभु ने कहा, रामानुजाचार्य जी ने, ये घाव कैसे? बोले, तू घाव देता है और फिर पूछता घाव कैसे? ये तेरा मार्ग नहीं था। तुझे जिस कार्य के लिए भेजा हूं, तुझे वो कार्य करना है बस। हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, वैदिक सनातन मर्यादा क्या कहती है, क्या परंपरा है? ज्ञान का मार्ग है जहां द्वेष न हो। जिस ज्ञान के पथ पर द्वेष है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। और बिना ज्ञान के आप किसी के अंदर का अंधकार दूर नहीं कर सकते। जहां राग का दर्शन हो वहां वैराग्य नहीं है, और जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तो आप क्या देश प्रेम की बात करोगे और क्या मातृभूमि की रक्षा कर पाओगे? मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भी हमारे आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, लक्ष्मण। तो आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, मैं व्याख्या में नहीं सरल भाव में जाऊंगा। लक्ष्मण क्या है? जिसके मन का एक ही लक्ष्य हो वही है लक्ष्मण। हम लोग यहाँ जितने संख्या में बैठे हैं, संख्या हमारी बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों? हमारे जो राष्ट्रीय स्वयं के जो स्तंभ कहे गए हैं, जिनके माध्यम से चला है ये पथ, तो उन्होंने क्या कहा है कि शून्य से आगे बढ़ो, एक से ही अनेक। तो हमको संख्या नहीं देखनी है, हमको ये देखना है कि हमारा इरादा कैसा है, हमारी विचारधारा कैसी है। गंगोत्री से जब गंगा चली है तो बहुत सीमित थी, बहुत छोटी थी, कितने पर्वत आए, कितनी झंझटें आई, लेकिन जब उनको चीरते हुए उनका लक्ष्य था सागर, तो अंत में जाकर इतनी व्यापक हो गई कि सागर गले लगा करके गंगा सागर बना दिया। उसी प्रकार हम लोग जितनी भी संख्या में हैं, यदि उस मां गंगा की तरह हमारे अंदर अटल इच्छा शक्ति हो, हम अपने इस देश के लिए, अपने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने वैदिक सनातन संस्कृति के लिए यदि सचमुच में हम सजग प्रहरी बन जाएंगे, एक व्यक्ति
यदि केवल 100 को जगाए, और वो 100 जब 100 को जगाएंगे तो कल्पना करिए क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो सिद्धांत है, मैं अपनी बात करता हूं, आप लोगों की नहीं, हमारे आरएसएस वाले या कृष्णकांत लोग नहीं सोचे, हम लोग जितना मंच पर सक्रिय रहते हैं, या आजकल मैं ये कह दूं, अन्यथा लीजिएगा, कि जितना आजकल हम लोग यूट्यूब, मोबाइल, फेसबुक, लैपटॉप में सक्रिय रहते हैं, उसका 10% जनमानस के बीच में भी हम सक्रिय हो जाएं तो हमको लगता है कि हमारा ये रथ बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा। अभी बहन जी समाज की बात कुछ कर रहे थे, परिवार में एक साथ बैठने की बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो बताया ना, मैं श्रोता बन के आता हूं। हम सबसे पहले तो समाज में ये लाना चाहते हैं तो स्वयं का मोबाइल थोड़ा कम करें ना। हम कहीं भी बैठते हैं, घर में भी बैठे हैं, भाई बैठा है, पिता बैठा है, अपना अपना व्हाट्सएप खोल करके और मैसेज देख करके मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, पिता पुत्र की ओर नहीं देख रहा, पति पत्नी की ओर, भाई भाई की ओर नहीं, और हम प्रेम के संदेश का झंडा लेके चल रहे हैं। तो हमारे अंदर, और ये जो आप लोग का मिशन है बहुत अच्छा मिशन है, और ये मिशन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी हमारे आचार्य जी ने बहुत अच्छा कहा कि मुगल काल, ये मुगल काल क्या है? हम जिसको मुगल काल कह देते हैं, मुगल काल है क्या? वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है ये बताइए आप, हम किसको समझेंगे? जो धर्म सापेक्ष है, जो धर्म सापेक्ष है वो वैदिक सनातन संस्कृति हिंदू धर्म है, जो धर्म निरपेक्ष है वही मुगल शासन है। धर्म निरपेक्ष का मतलब अधर्म सापेक्ष। तो भगवान ने कहा कि देखो रामानुजाचार्य जी से कि धर्म मेरे हृदय से, अधर्म मेरे पीठ से है। आपको केवल धर्म पर चर्चा करनी है, धर्म पर बात करनी है। क्यों? हम एक तरफ कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसका नारा है विनोद भाई? किसका नारा है? किसने कहा ये सर्वे भवन्तु सुखिनः? तो हम किसी के नाश के बजाय उसकी सद्बुद्धि के लिए बात क्यों न करें? सद्बुद्धि के लिए बात क्यों न करें? शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, जब ये कृष्णेश्वर महादेव का प्रसंग, जहां भीष्मा शिव भक्ता थी, तो उनके पति का विवाह उनकी बड़ी बहन से हुआ, उनके कोई संतान नहीं। अब उन्होंने कहा कि स्वामी हमारी छोटी बहन परम शिव भक्ता है, तो आप कृपा करके उनके साथ विवाह कर लें, वंशवृद्धि हो। अब कहने पर विवाह तो कर लिए, लेकिन जब संतान आ गई उनको लगा कि संतान के कारण मेरी उपेक्षा हो रही है। अब वो क्या कि जब बालक का विवाह हुआ तो कुछ समय के बाद उस बालक के टुकड़े करके और फेंक दी तालाब में। और यहां जब भीष्मा जी को पता लगा तो प्रातः काल मिट्टी के शंकर बनाकर शिव 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 बहू रोती आई, बोली मां आपकी गोद सोनी हो गई, मेरे मांग का सिंदूर चला गया। भीष्मा ने कहा बेटी शिव शिव अपना कार्य करो, मुझे अपना कार्य करने दो। वो नहीं विचलित हुई, अपने नित्य नियम में लगी, सेवा में लगी। शिव 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 करते करते शिव का निर्माण और शिव की सेवा। लेकिन जब वो पार्थिवेश्वर को प्रवाहित करने सरोवर पर पहुंची तो जैसे प्रवाहित करके पीछे से बालक आवाज देता मां, तो मां ने कहा बेटा आपको तो किसी ने काट करके फेंक दिया था। बड़ी मां ने तो काटा, लेकिन